पहले यौन उत्पीड़न के आरोपों में फंसने के बाद आसाराम के जेल जाने का ड्रामा करीब 10 दिन तक चला और फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद आसाराम की अंदरूनी दुनिया से बाहर आती खबरों को लेकर तरह तरह की चर्चा है। यह चर्चा या कहें आरोप ऐसे हैं जो आसाराम के संत होने पर ही सवाल खड़े करते हैं। मसलन, क्या किसी संत के लिए एक लेडी गैंग काम करता है जो अपनी निजी ख्वाहिशों का ख्याल रखता है? क्या कोई संत सत्संग में टॉर्च जलाकर लड़कियों का चयन कर सकता है? क्या एकांतवास के नाम पर कुटिया में अय्याशी हो सकती है? क्या मर्दानगी बढ़ाने के लिए आसाराम अफीम लेने के आदी हैं? आसाराम पर ऐसे अनगिनत आरोप लगे हैं, लेकिन आज की बहस हम इस सवाल के साथ शुरू करेंगे, क्या आसाराम इस हद तक गिर सकते हैं? क्या उनका सत्संग और प्रवचन ढकोसला था और वो खुद धर्म की बातें करके अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे? सवाल यह भी, क्या आसाराम ने संत होकर अपने हजारों लाखों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया? हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। क्या वाकई कोई ऐसा शख्स संत हो सकता है जो कि एकांतवास में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न करे या इस तरह के आरोप उस पर लगे? क्या ऐसा कोई आदमी संत हो सकता है, साधु हो सकता है, जिसकी कुटिया को अय्याशी का अड्डा बताया जाए? ऐसे आरोप लगे कि उनकी कुटिया से देर रात को, शाम को, सुबह, दोपहर में तड़के लड़कियां निकलती हैं। ऐसे आदमी को शख्स को संत बता सकते हैं जो कि अंधेरे में टॉर्च मारकर लड़कियों का चयन करता हो। ऐसे आरोप लगे कि वो अफीम का सेवन करते हैं मर्दानगी बढ़ाने के लिए। और क्या ऐसे आदमी को संत बता सकते हैं जो कि जमीनों पर कब्जा करके अपने आश्रम बनाए? काले जादू के आरोप उस पर लगे और अब बच्चों की यौन उत्पीड़न के बाद लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप उस पर लगे। वाकई यकीन तो नहीं होता, लेकिन अब ये सारे के सारे आरोप पुलिस की चार्जशीट में दर्ज हैं। इसीलिए हम ये बहस कर रहे हैं, क्या वाकई इस हद तक गिर गए थे आसाराम? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ आचार्य हरिहरानंद शास्त्री हैं, हमारे साथ स्टूडियो में महंत नवल किशोर दास हैं, हमारे साथ अजय गौतम जी हैं, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी हैं यहां स्टूडियो में। मुंबई से अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं, आसाराम के समर्थक माने जाते हैं, और थोड़ी देर में अभय वर्तक भी जुड़ेंगे, वो भी आसाराम के समर्थक हैं, सनातन संस्था के। और कुछ ही देर बाद हमारे साथ अमृत प्रजापति भी जुड़ेंगे जो कि वैद्य थे एक समय में आसाराम के, और अब एक एक करके आसाराम की पोल वो खुद ही खोल रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश तिवारी जी, आप ही के पास आ रहा हूं। क्या ऐसे आदमी को संत भी कहा जा सकता है? हालांकि बहस पुरानी आपको लगेगी, लेकिन हम आज ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसाराम के जितने भी समर्थक हैं, आसाराम और उनके जो करीबी लोग हैं, वो कहते हैं करोड़ों समर्थक हैं, जितने भी हैं, कुछ लाख भी हैं, वो आज ये जरूर सोच रहे होंगे, क्या वाकई इस हद तक गिर गया आसाराम? देखिए, जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, आज मीडिया का 1 महीना हो गया यह विषय लेकर के। भारत में न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आरोप कौन लगा रहा है? जरा गिने चुने 3-4 लोग हैं, उनके आरोप लगाने से क्या आरोप सिद्ध हो जाता है क्या? अभी ये विषय न्यायालय में है, 5-6 गिने लोग हैं, ये प्रजापति उनके यहाँ वैद्य थे और इनको हकाल दिया गया, अब ये बागी हो गए। आज ही मैं बहनों की मीटिंग थी, बैठक थी, वो इतने दुखी हैं जिस प्रकार से आरोप ये घिनौने लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद है। अच्छा प्रजापति, चलिए ठीक है अखिलेश जी, प्रजापति आप कह रहे हैं बागी हो गए इसलिए आरोप लगा रहे हैं। जिस लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी बात मानकर पुलिस ने केस दर्ज किया, चार्जशीट फाइल की और वो जेल में है, उनको जमानत में नहीं मिल रही है, वो लड़की कौन सा इनके लिए काम करती थी? उस लड़की के माँ बाप तो आसाराम को अपना भगवान मानते थे, इतना पूजते थे। अखिलेश जी देखिए सर, अगर केस लगा, एलिगेशन लगा है, अब भी वो विषय सत्य है असत्य है, किसी षड्यंत्र का शिकार है, ये जब तक सत्यता बाहर नहीं आ जाती तब तक हम लोग मीडिया में ट्रायल करके एक आरोप हो अखिलेश जी, तब तो बात करें ना। अखिलेश जी, एक आरोप नहीं है, आप कह रहे हैं गिने चुने लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप इतने गंभीर हैं और इतने हैं कि वाकई यकीन नहीं होता कि एक संत पर इतने सारे और आरोप एक साथ कैसे लग सकते हैं। अजय गौतम जी, आप बताइए। देखिए, हमारे यहाँ संतों की एक बड़ी शालीन परंपरा रही है, जिसमें तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं और गुरु नानक देव हैं। संतों की एक बड़ी शालीन परंपरा रही है और उसी के भरोसे हिंदुस्तान में धर्म जिंदा रहा है। लेकिन
आशाराम बापू जी जो है उन्होंने धर्म को के अंदर धार्मिक भ्रष्टाचार का नाक एक विकराल रूप समाज के सामने रखा, बल्कि उन्होंने लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से शोषित किया। और उनके ऊपर तकरीबन 16 केस तो अहमदाबाद के अंदर चल रहे हैं। और अगर आईपीसी की बात करें, इसको छोड़ दे तो राजू चंडोक का 307 की एफआईआर जान से मारने की कोशिश में वो नामजद है। 323 की एक एफआईआर पुलिस स्टेशन कविनगर गाजियाबाद में। 700 करोड़ का सीरियस ऑफेंस लैंड ग्रैब का मामला जो है वो उनका सूरत रतलाम के अंदर चल रहा है। ये संत है क्या? एक आरोप हो तो बताएं ना। एक आरोप हो तो अखिलेश जी, 10 तरह के दर्जनों आरोप हैं। एक आरोप तो हो तब भी आप कह सकते हैं चलिए बागी हो गया, कोई दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन अब देखिए आरोपों की इतनी लंबी फहरिस्त है। देखिए, इस देश में हमेशा जो राष्ट्रीय संत रहे हैं, जिनके करोड़ों समर्थक रहे हैं, उनके इस प्रकार से आरोप लगाने के लिए दुश्मन भी सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के लोग हैं जो स्वयं कुछ लाभ पाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। मैं अभी जो धर्मगुरु जी कह रहे हैं, पहले आपको अपने इस न्यायालय पर तो आपको आस्था रखनी चाहिए। अभी वह चीज सिद्ध हुआ नहीं है। इसके पहले शंकराचार्य पे एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड आप न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए अखिलेश जी, आप न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं क्योंकि अब मामला कोर्ट में चला गया है। जो आसाराम के समर्थक हैं वो न्यायालय को नहीं मानते हैं, वो तो उनको प्रभु मानते हैं। आसाराम अगर हाथ उठा देते हैं वो लोग सर झुका देते हैं, लेट जाते हैं जमीन पर। आस्था का प्रश्न है, आस्था की बात करके ही आसाराम इतने सारे समर्थक बनाते हैं। और अब आप जब उनके आरोपों की बात आई है तो आप कह रहे हैं न्यायालय पर यकीन रखना चाहिए। ये बात कुछ हजम नहीं होती है। मन जी आप बताइए, मन जी क्या ऐसा आदमी संत हो सकता है जिस पर 10 तरह के आरोप लगे, वो भी एक नहीं दर्जनों आरोप हैं, तरह तरह के आरोप हैं। जमीन कब्जाते हैं, लड़कियों पर टॉर्च मार के चयन करते हैं, उनकी कुटिया अय्याशी का अड्डा है, अफीम लेते हैं, हर तरह के आरोप हैं। देखिए, एक तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आसाराम बापू जी को संत भी मीडिया ने बनाया। कुछ तथाकथित लोग ये स्वयंभू हैं, हमें कोई अखाड़ेदारों ने किसी को संत नहीं बनाया। एक तो पूरे संतों के पीछे पिछली बार से जो एक षड्यंत्र चल रहा है उसको देना पड़ेगा। किसी महात्मा ने, किसी संत ने, परंपरागत किसी संत ने कभी ये नहीं कहा कि संत मतलब होने का मतलब किसी को अपराध करने की छूट है। अपराध कोई भी करे उसको दंड मिलना ही चाहिए। आसाराम जी ने अपराध किया है तो कानून को तय कर रहा है। और देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सामान्य व्यक्ति अपराध करता है तो अलग भिन्नता होती है, पर धार्मिक व्यक्ति कोई अपराध करता है मैं इसी पे आ रहा हूं, आस्था में ठेस, मैं इसी पे आ रहा हूं। अपराध किया है तो कोर्ट, मैं इसी पे आ रहा हूं। आचार्य जी, सवाल मेरा ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश में 80-90 करोड़ जो हिंदू रहता है वो बहुत सारे ऐसे संतों को मानता है, बहुत सारे साधुओं को मानता है, पूछता है उनको। आपको नहीं लगता कि आसाराम तो सिर्फ एक संत है जो इस तरह के काम करते हैं? जाहिर है हर एक हिंदू के मन में आज ये शक पैदा होगा कि जिस साधु संत को वो मानता है कहीं वो भी ऐसा तो नहीं है। जी आचार्य जी आप भी बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप भी, क्या ये इकलौते ऐसे शख्स हैं आसाराम जो संत हैं और संत की आड़ में कुछ और काम करते हैं, ऐसे आरोप हैं, या और भी बहुत सारे संत ऐसे होंगे? देखिए, बात यह है कि आसाराम के जो कर्म और जो आचरण है उससे सिद्ध हो चुका है कि वो संत तो कहा ही नहीं जा सकता उनको। उन्होंने जो भी किया है अभी तक, जैसे उन्होंने शिव का वेश बनाया, कभी राम का वेश बनाया, कभी कृष्ण का वेश बनाया और अपने आप को भगवान ये कहा, सिद्ध किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मदारी कहा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मदारी जो है इस प्रकार से तरह तरह के वेश बनाकर और लोगों को भीड़ लगा लेना। और भी मदारी है आचार्य जी, ऐसे और भी मदारी हैं जी, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं सारे हैं, लेकिन और भी मदारी हैं। हम ये कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं, आज समाज के अंदर संत की परिभाषा लोग भूल चुके हैं। संत कहते किसे हैं? आप मुझे परिभाषा बताइए आचार्य जी। संत की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिन, कि विध पूर्वक पहले जाओ, परिपात हो, साष्टांग दंडवत करो और उस संत से प्रश्न करो कि क्या आपने ईश्वर को देखा है और क्या हमारे अंतर में उस ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे। स्वामी विवेकानंद जी 50 गुरुओं के पास गए और सबसे जाकर यही प्रश्न किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है।
और कोई भी इसका उत्तर उन्हें नहीं दे पाया। जिस समय स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उनसे ये प्रश्न किया तो उन्होंने इसका कहा कि मैंने देखा और मैं दिखा दूंगा। अच्छा, आज हिंदुस्तान में कितने संत चैलेंज किया? आज हिंदुस्तान में आचार्य जी कितने संत होंगे? संतों की जो पहचान इस परिभाषा के हिसाब से कितने संत होंगे हिंदुस्तान में? आज देखिए, इस परिभाषा के बहुत गिने चुने संत हैं और आज वेशधारी और इस प्रकार से बहुत प्रकार से संत बने पड़े हैं। बाकी सब दुकान चला रहे हैं, बाकी सब दुकान हम चला ये नहीं। अब इसलिए एक बात यह है, जैसे कोई आज कोई संत है कि वो कहता है कि गोलगप्पे खा लो, हरी चटनी खा लो, कृपा बरसेगी। आचार्य को सोचना चाहिए कि आचार्य जी पहचान कुछ और है, ज्ञान से। आचार्य जी एक सेकंड, आप ही की बात सुन रहा हूं मैं, आप ही की बात मान रहा हूं मैं। आप खुद कह रहे हैं परिभाषा के हिसाब से जो गीता में लिखी है बहुत कम संत है हिंदुस्तान में। स्वामी जी, इसका मतलब बाकी सारे के सारे संत लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ धर्म की दुकान चला रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, अब शास्त्री जी, आप शास्त्री है और शास्त्री जो करता है उसकी सबसे पहला अध्याय ये है कि वाणी पे संयम, और दुश्मन को भी बड़ी नम्रता के साथ उसकी नाम ले जाता है। आपको याद होगा, आप तो राम कथा करते हैं, जब रावण युद्ध भूमि में घायल हो जाता है तो राम कहते हैं उसे, भगवान राम, कि हे रावण आप उठो और अब जाओ, पहले आराम कर लो, पुनः आना युद्ध में लड़ना। तो सबसे पहली बात, आसाराम बापू संत हैं कि नहीं है ये तो अलग विषय। जैसे आप शास्त्री हैं लेकिन आपके नीचे धर्मगुरु लिखा है, आप धर्मगुरु नहीं है, आप शास्त्री हैं, ये ध्यान दीजिए। लेकिन हमने विरोध नहीं किया उसको, हम एक बात कह रहे हैं। उसी प्रकार से ये समझ लीजिए बात को, ये जो आपने बात किया पकौड़ी और कचौड़ी वाली, बहुत बढ़िया बात कहा, इसका हम संतों ने सभी ने विरोध किया, लेकिन आज भी टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा अपमान जो है, अब देखिए जैसे हमारे पंडित जी ने बात कही, बहुत बढ़िया कहा। आप उनसे सहमत नहीं? अरे एकदम सुनिए, आप कह रहे हैं कि आज भी मेरी बात मैं आ रहा हूं, हाँ ला रहा हूं ना। पंडित जी ने जितनी बातें कहा महापुरुषों का, तुलसीदास का, कबीर का, क्या तुलसीदास जिस समय थे उस समय उनको परेशान नहीं किया क्या? का कबीर, तुलसीदास जी को तो छिपने की जगह नहीं मिल रही थी, ब्राह्मणों ने इतना परेशान कर दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि आसाराम को सपोर्ट, संत आसाराम जी का सपोर्ट नहीं, महा सपोर्ट कर रहा हूं। और संत आप जो कह रहे हैं कि संत नहीं, वो यानी जितने भी आरोप है आसाराम के खिलाफ आप कह रहे हैं वो सारे गलत हैं। ये बताइए, आसाराम अफीम नहीं लेते थे, आसाराम टॉर्च मारकर लड़कियों का चयन नहीं करते थे, आसाराम की कुटिया से लड़कियां नहीं निकलती थी, अय्याशी का अड्डा नहीं था, आसाराम ने जमीन नहीं कब्जाई, आसाराम के आश्रम में काले जादू के आरोप नहीं लगे, बच्चों की यौन उत्पीड़न के आरोप नहीं लगे। फिलहाल एक यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम जेल में नहीं है। आप इन सब बातों को नकारते हैं? ये बताओ, क्या उनको दिन में दिखाई नहीं देती थी कि रात को टार्च मारने की आवश्यकता पड़े? क्या उन्होंने कुतर्क कर रहे हैं आप? नहीं कुतर्क, आप कुतर्क कर बात है। अरे कमाल की बात है, अब आप कुतर्क कर रहे हैं। मैंने जब जवाब दे कुतर्क हो गया। क्या जमीन एक दिन में ही कब्जा कर लिया? क्या जमीन एक दिन में ही इतनी कब्जा? जिन्होंने उनकी मदद की आप उनके ऊपर डाल रहे हैं। आप ये बताओ, भूज में भूकंप जिनकी मदद से उन्होंने जमीन कब्जाई है, लाखों लोगों को उन्होंने उबारा, उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड में लाखों उनके सहयोग किया, उसको आप भूल सकते हैं? आप ये कह रहे हैं जिनकी मदद से आसाराम ने जमीन कब्जाई है वो दोषी हैं? आप ये कह रहे हैं जिनकी मदद से आसाराम ने जमीन कब्जाई है उनको पकड़ना चाहिए? बड़े भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, देखिए एक व्यक्ति के दो आचरण है। अगर हम रावण की आज कहते हैं तो रावण को विद्वान मानते हैं, लेकिन उसने जो है संत का चोला ओढ़ के मां सीता के हरण का दुष्कृत्य किया, भोगना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। किसी की अच्छाई की आड़ लेकर हम उसकी बुराई को छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। पिछले एक महीने से तमाम तरह के दसियों आरोप लगे हैं आसाराम पर। फिलहाल वो जेल में है, लेकिन हम यहां बहस कर रहे हैं क्या वाकई इस हद तक गिर गए थे आसाराम? अभय वर्तक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है सनातन संस्था के, आसाराम के कट्टर समर्थक। अभय वर्तक जी क्या कहेंगे आप? बहस पुरानी लगेगी आपको, लेकिन आसाराम के समर्थक और हर एक साधु संत के समर्थक भक्त आज ये जानना चाहते हैं क्या एक संत इस हद तक गिर सकता है कि तरह तरह के तमाम आरोप एक संत पर लग जाएं? देखिए कि आज मीडिया जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल कर रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। अभी भी हमने देखा कि हरिहर महाराज वहां पे बोल रहे थे। आपने स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे उल्लेख किया। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनका अगर आप चरित्र पढ़ेंगे पूरी तरह से तो उन्होंने हर एक धर्म का अभ्यास किया, लेकिन उनके चरित्र के पहलुओं को आज की तारीख में लेंगे तो मीडिया उनके ऊपर रोज ब्रेकिंग न्यूज निकालेगा। मतलब संत को जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल इस प्रकार से अगर करेंगे तो हर एक का नाम आप ले सकते हैं। दूसरी बात है कि आपने यहाँ पे जमीन कब्जाने की बात की, अनधिकृत आश्रम बनाने की बात की। हम कहते हैं कि अनधिकृत आश्रम बनाए तो तोड़ दीजिए अगर कोई आश्रम वहां पे गलत है, लेकिन वही उसी समय आप ध्यान में रखिए, मैं मुंबई में हूँ, हर एक यहाँ पे हर एक रास्ते के बीच में मस्जिद है।
जो उसके ऊपर हथौड़ा नहीं लगाया जाता है, आप वो गलत अनैतिक रंग रूप दे रहे हैं है। अभय वर्तक वो जी। अभय मतलब वर्तक जी, गलत बहस तरीके से बनाई गई है, लेकिन उसके ऊपर मीडिया ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाएगी। अभय वर्तक जी, एक ब्रेकिंग सेकंड, न्यूज बात एक आरोप की नहीं है, बात तरह तरह के 10 आरोप है। आप कहें तो फिर से पढ़ के सुना देता हूं मैं, आपको भी पता होंगे। तरह तरह के दसियों आरोप हैं अभय वर्तक जी। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ गैर कानूनी आश्रम की बात नहीं है अभय वर्तक जी। अभय वर्तक जी, एक ब्रेक लेना है मुझे। अजय गौतम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुद्दा उठा रहा हूँ, नहीं, ये कोई एक आरोप नहीं है ना, कोई एक आरोप नहीं है। ऐसे में आसाराम के या इस तरह के संतों के जो भक्त हैं, समर्थक हैं, वो तो यही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसका मतलब सारे के सारे हिंदू धर्माचार्यों को खिलाफ ही बोलेगी, बाकी कोई गौरव करता नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद क्या वाकई इस हद तक गिर गए थे? वो नहीं दिखाई देता। और क्या वाकई आसाराम का एक किस्सा, ये सारे के सारे काले कारनामे सामने के आने के बाद अब हिंदुस्तान के सभी साधु संतों के खिलाफ हिंदुओं के मन में जो पहले कभी आस्था होती थी वो डिग नहीं जाएगी। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई इस हद तक गिर गए थे आसाराम कि तमाम तरह के आरोप उन पर लगे हैं और आज वो जेल में है। साथ ही सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था आज डिगने नहीं लगी है उन साधु संतों के लिए जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म का प्रचार करते हैं? इसी पर बहस चल रही है। हमारे साथ स्टूडियो में अभय वर्तक जी, एक बार फिर से आपके पास ही आ रहा हूं। स्टूडियो में ब्रेक में भी अब यही चर्चा कर रहे थे, यहां इतने सारे धर्माचार्य बैठे हैं हमारे साथ। अभय वर्तक जी, सवाल यह है, आसाराम ने जो किया है, अब वो जेल में है, भुगतेंगे, जो भी होगा कानून तय करेगा, लेकिन क्या सारे हिंदुओं की आस्था डिग नहीं गई है इस केस के सामने आने के बाद? उन सभी साधु संतों पर सवाल नहीं खड़े हो गए जिनके कहा जाता है हजारों लाखों करोड़ों समर्थक पूरे देश में? मुझे लगता है कि यहाँ पे आस्था डिगने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे उल्टा ऐसा हो गया है कि बापूजी के पीछे मीडिया इतनी क्यों पड़ी है, ये हिंदुओं के मन में सवाल आ रहा है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि बापूजी को कोई छोड़ के गए हुए भक्त या उनको अच्छा, मतलब निकाले गए हुए मीडिया ने आसाराम को जेल भेजा, मैं पूरा मीडिया ने आसाराम को जेल भेजा, 2 घंटे का तमाम तरह के जो आरोप लगे वो मीडिया ने लगाया। खेमका जैसे IAS ऑफिसर पुख्ता सबूत रखते हैं और उसके बाद मीडिया उसको ऐसा, अरे या तो आप आसाराम को संत मत कहिए, एक सेकंड अभय वर्तक जी, एक सेकंड, या तो आसाराम को संत मत कहिए या फिर आप उनकी तुलना बाकी लोगों से मत करिए। बलात्कार के आरोप लगे हैं बाबूलाल नाडर, उसके खिलाफ आप मतलब 2-4 ऐसा ऊपर वाला न्यूज दिखा देते हैं। बस अभय वर्तक जी, एक सेकंड, अभय वर्तक जी, वहाँ पे हमने सेम मैटर। अभय वर्तक जी, इसका मतलब आपकी बातों से साफ है, आप खुद ये कह रहे हैं कि आसाराम आम आदमी है, संत नहीं है। देश में आपकी बातों से साफ हो गया है आसाराम आम आदमी है, संत नहीं है। और आसाराम बापू को एक अलग न्याय है। आप ये कह रहे हैं सारे देखा हुआ है, मतलब न्यूज। अभय वर्तक जी सुन तो लीजिए, अभय वर्तक जी, अरे आप प्रवचन दे रहे हैं। अभय वर्तक जी, प्रवचन मत दीजिए प्लीज, एक एक करके बात तो सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है, आप मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। अजय गौतम जी के पास एक सवाल है। मेरा बात भी अभय वर्तक जी आपको लगा होगा, सुन लीजिए बात सुन लीजिए। अजय गौतम एक सामान्य प्रश्न, आप सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप भी सनातन परंपरा के प्रचार के लिए, उसके बचाव के लिए काम करते हैं। मैं आपसे एक बड़ा साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूं। 27 दिसंबर को आशाराम बापूजी जो हैं वो पूरे सत्संग के आगे, जिसकी सीडी है, सब कुछ है, एक बयान देते हैं कि उस लड़की की जांच करा लो, वो पाक है, साफ है और वो 12वीं में पढ़ती है, बड़ी होशियार लड़की है। ये 27 तारीख को हजारों लोगों के सामने आशाराम बापू ने कहा। 28 तारीख को उन्हीं के लड़के आशाराम बापू की बात को झुठलाते हुए कहते हैं वो लड़की मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसके बाद आपने जिनको वकील किया, मैं उन्हीं की बात, वकील ने कोर्ट में दलील दी, जो कोर्ट में दलील दी, आपने जेठमलानी साहब को एक वहां पर आपकी परंपरा ने आशाराम बापू ने किया, और जिनको आपने वकील किया वो खुद आपकी सनातन परंपराओं को, भगवान राम को गाली देने के आरोप के अंदर आरोपी हैं, जिसके खिलाफ 16 जनवरी को साइबराबाद थाने के अंदर हिंदू धर्म के देवता को गाली बकने का गुनाह दर्ज है। बिल्कुल से डबल स्टैंडर्ड क्यों है आप लोगों के? अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो आप उन्हीं लोगों से पैरवी करवा रहे हैं जो सनातन धर्म को गालियां बकते हैं। अभय वर्तक जी, एक सेकंड, अभय वर्तक जी जवाब दीजिए, एक सेकंड। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। दीजिए, अभय वर्तक जी बोलिए। जी, इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न बार बार टाला गया कि रॉबर्ट वड्रा के बारे में 30 दिन आपने क्यों नहीं दिखाया? पूरे मीडिया ने दिखाया है, पूरे मीडिया ने दिखाया है।
वर्तक जी, उत्तर मैं दूंगा। अभय वर्तक जी, पूरे मीडिया ने दिखाया है। के पीछे आप एक सेकंड, अभय वर्तक जी, अभय वर्तक जी, एक सेकंड, छत्रपति स्वामी जी, अभय वर्तक जी मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। ने क्या किया, अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने उनके लड़के ने अभय क्या वर्तक किया, जी सुन तो मतलब लीजिए, उनको 29 तारीख को उनके वकील ने कोर्ट में क्या किया, सुन तो लीजिए अभय वर्तक जी। आपके पास घंटों का सनातन धर्म का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक सेकंड, आप एक तरफ सनातन धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ सनातन धर्म की निंदा करने वालों को अपना पक्षधर मानते हो। एक सेकंड, अभय वर्तक जी, एक सेकंड, अभय वर्तक जी, अभय वर्तक जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए अभय वर्तक जी, अभय वर्तक जी आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूँ, अरे आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूँ, सुन लीजिए, छोटी सी बात बताऊंगा। अरे अभय वर्तक जी सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए महाराज, छोटी सी बात बता रहा हूँ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। रॉबर्ट वड्रा, अशोक खेमका, ये जो आप नाम ले रहे हैं, इनकी जानकारी आपको कैसे हुई है?